हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत सिंपल और इजी सा टॉपिक, येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मोटिवेशन। और ये टॉपिक हमें पढ़ना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम ये मोटिवेशन नहीं समझते हैं तो हम इससे आने वाले टॉपिक्स जो है, इससे एसोसिएटेड टॉपिक्स जो है, मोटिवेशनल थ्योरीज नहीं समझ पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स and from entrance. So let's start our video on motivation. What is motivation? आप ये वर्ड बहुत रूटीनली यूज़ करते हैं, बहुत ऑफनली यूज़ करते हैं कि मोटिवेट नहीं हो रहे, हमें मोटिवेशन चाहिए। बट व्हेन इट कम्स इनटू साइकोलॉजी, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन इज बेसिकली is the process that initiates, guides and maintains the goal oriented behaviors. मोटिवेशन एक वो प्रक्रिया है जो कि आपको अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करती है, उसकी तरफ काम करने के लिए प्रेरित करती है, गाइड करती है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका मोटिवेशन क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ से गाइडेंस लेंगे, उसके फॉर्म्स भरेंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो इनको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। और ये मोटिवेशन जो है, छोटी सी छोटी चीज़, जैसे कि आप पानी पीते हैं, आप पानी क्यों पीते हैं? आपका क्या मोटिवेशन रहता है? अपनी प्यास बुझाना। सो इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन वो सब कुछ है जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, या आप कुछ करते हैं, एक्ट करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, वेदर इट इज ए गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू रिड्यूस योर थर्स्ट और रीडिंग अ बुक टू गेन अ नॉलेज। और आप कोई बुक रीड करते हैं, उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहता है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, अपने एग्जाम देना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं। और ये मोटिवेशन जो है, इट इन्वॉल्व्स मैनी अदर फैक्टर्स। ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट योर बिहेवियर। जैसे कि बायोलॉजिकल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आप पानी पीते हैं क्यों? अपनी प्यास बुझाने के लिए। आप खाना खाते हैं क्यों? अपनी भूख मिटाने के लिए। सिमिलरली इमोशनल नीड्स होती हैं। आप फैमिली में रहते हैं, आपको फैमिली में रहना पसंद होता है, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी होती है ऑफ लव एंड केयर। आप फ्रेंड्स बनाते हैं क्योंकि आपकी सोशल नीड होती है। आप कॉग्निटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे आप पढ़ते हैं ना, कोई पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद करता है, कोई रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करता है, कोई राइटिंग में इसका ज़्यादा मन लगता है, तो वो क्या होती है? दे आर देयर पर्सनल कॉग्निटिव फोर्सेस दैट activates their such behavior. तो इसको बोलते हैं motivation. Now what are the types of motivation? As you can see, there are two types of motivation, extrinsic और intrinsic. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, extrinsic means external, वो motivation जो आपसे बाहर है, आप कोई बाहरी चीज़ों के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे कि ट्रॉफीज, मनी, सोशल रिकॉग्निशन और प्रेज। जैसे कि ट्रॉफीज, मनी, रिकॉग्निशन एंड प्रेज। आप अच्छे पढ़ते हो ताकि आपको फेम मिले, आपको एप्रिसिएशन मिले, आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ अनदर वन इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर दोज दैट अराइज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के अंदर से खुद ही निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड क्रॉसवर्ड पजल करने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, आप खुद से ही कर रहे होते हो, कोई आपको कहता नहीं है, आप अपनी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे से बैडमिंटन खेलते हैं, कोई उन्हें कहता नहीं, बट उनको एक अपनी अंदर से ही एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक खुशी होती है, जिसकी वजह से वो ये करते हैं। तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपकी इनर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए जो आप करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि सेल्फ मोटिवेशन भी कहा जा सकता है। और सेल्फ मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इंट्रिंसिक
motivation. Now, what is the history of motivation? क्या हिस्ट्री रही मोटिवेशन की? एक हिस्ट्री है इंस्टिंक्ट्स की. इंस्टिंक्ट्स एक इंस्टिंक्ट थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन की, जो सजेस्ट करती है दैट ऑल द बिहेवियर्स आर मोटिवेटेड बाय इंस्टिंक्ट. आपकी एक इनर इंस्टिंक्ट रहती है जो कि मोटिवेशन बिहेवियर्स को ऑरिजिनेट करती है. अब इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट्स आर बेसिकली they are the fixed and inborn patterns of behavior. And various psychologists जैसे कि विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम मैकडूगल, इन्होंने they have proposed a number of basic human drives that motivate the behavior. इन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ह्यूमन ड्राइव्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स that are important for an organism survival such as fear, cleanliness and love. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे फियर, हमारी एक नीड है कि हमें फियर ना हो, हमें डर ना लगे. ये हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है. आप जब आपको डर लगता है, आपको फियर लगता है, आप बहुत अनयूजुअल फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको सर्वाइवल थ्रेट है, तो ये आपका पर्सनल इंस्टिंक्ट है फॉर द मोटिवेशन. द क्लीनलीनेस, कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, कुछ लोग के सबको क्लीनलीनेस पसंद होती है. सो दैट क्लीनलीनेस, जिन लोगों को क्लीनलीनेस पसंद होती है, तो दे विल हैव द पैटर्न्स, दे विल डेवलप द पैटर्न फॉर द मोटिवेशन टू कीप द क्लीनलीनेस. एंड लव इज अनदर पार्ट ऑफ द मोटिवेशन. लव किसको नहीं चाहिए? एवरीवन वांट टू बी लव्ड एंड गेट लव. सो दीज are some of the example of the biological instincts which various psychologists has given. So this is called the instinct theory. Now another theory is of the drives and need. Many of your behaviors such as eating, drinking and sleeping are motivated by your biology. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि these are the biological need for food, water and sleep. Therefore you are motivated to eat, drink and sleep. अगर आपकी ये नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो आपका सर्वाइवल, आपकी सेफ्टी खतरे में आ जाती है. सो दिस ड्राइव थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल हैव बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय टू फुलफिल दीज ड्राइव्स. तो पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल दीज ड्राइव्स. जब आपको भूख लगती है तो आपके सारे बिहेवियर पैटर्न्स क्या होते हैं कि आपको खाना मिल जाए, कैसे भी करके खाना मिल जाए. आप मम्मी से बोलोगे, या अगर मम्मी नहीं है तो आप मार्केट में जाके कुछ ले लोगे. आप मोटिवेटेड रहोगे कि कुछ भी करके आपकी भूख मिट जाए, जिसको नीड मिट जाए. तो ये है ड्राइव एंड नीड थ्योरी. अनदर थ्योरी इज अराउजल लेवल. ना अराउजल लेवल क्या होता है? अराउजल लेवल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अराउजल लेवल of motivation suggests that people are motivated to engage in behaviors that help them maintain their optimum level of arousal. Now हर individual का अपना अपना arousal level होता है. For example, कुछ लोगों को relaxing activities पसंद है, जैसे reading a book. कुछ लोगों को sports में बहुत interest रहता है ना. कुछ लोगों की बहुत हाई अराउजल नीड्स होती है. दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू एंगेज इन एक्साइटिंग थ्रिल सीकिंग बिहेवियर सच एज मोटरसाइकिल रेसिंग. तो ये लोग अपना अराउजल लेवल को ऑप्टिमम लेवल तक रखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं. इसको कहते हैं अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. Now what are the components of motivation? क्या मेजर 3 मेजर components होते हैं मोटिवेशन की, जो कि आपको चाहिए कि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे. कुछ आपने सुना होगा ना, आप फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि अब मैं मोटिवेशन फील नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं उत्साहित नहीं हूँ अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए. नहीं तो क्या साइकोलॉजी में मेन 3 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं मोटिवेशन के. दे आर बेसिकली एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. Activation, persistence and intensity. Now activation involves the decision to initiate a behavior such as enrolling in a psychology class. Activation means किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई बिहेवियर को स्टार्ट करना. जैसे कि आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपने एक साइकोलॉजी क्लास में एनरोल कर लिया. नेक्स्ट इज द परसिस्टेंस, कि आपका कंटिन्यूड एफर्ट रहे टुवर्ड द गोल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स. फॉर एग्जाम्पल, आपको कितनी भी डिफिकल्टी आ रही हो साइकोलॉजी पढ़ने में, फिर भी आप उसकी ट्यूशन्स लेते हैं ताकि आप उसको और अच्छे से पढ़ पाएँ, और एनर्जी से पढ़ते हैं, और ट्यूशन्स लेते हैं, और बुक्स लेते हैं, और उसमें लगातार अपना काम करते रहते हैं. उसको बोलते हैं परसिस्टेंस.
Another one is the intensity, which can be seen in the concentration and vigor that goes into pursuing the goal. Now intensity means आप कितने concentration से, कितने एनर्जी से उसको पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो है 2 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वेयर एज कुछ लोग निरंतर पढ़ते रहते हैं 8-8 घंटे भी, फिर भी उनका अच्छे से नहीं कर पाते. सो इसको कहते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से आप, कितने कॉन्सेंट्रेशन और वाइगर के साथ आप कर सकते हैं. So these are the 3 major components of the motivation. Now what are the uses of motivation? हम motivation क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसका बहुत important uses है. As you can see कि it helps in the efficiency of people as they work towards the goal. उनको action लेने में help करता है, ना कि सिर्फ सोचने में कि act करे अपने thinking पे. It encourages people in health oriented behaviors. Health oriented behaviors like exercise के लिए motivation, अपनी obesity को reduce करने के लिए वहाँ पे use आता है. It helps people to avoid unhealthy and maladaptive behaviors such as risk taking and addiction. Addiction to smoking, addiction to tobacco or any kind of addiction को remove करने के लिए, उसको डी एडिक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोटिवेशन. वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल रहता है. हेल्प पीपल फील मोर कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. मोटिवेशन, व्हेन यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग और टू अचीव योर गोल, इट गिव्स यू अ मोर और लेस कंट्रोल ओवर देयर लाइफ्स and to improve overall well-being and happiness. When you are motivated to live peacefully or to live happily, so this motivation plays a very important role. So friends, this was about the motivation. Hope you would have liked my video and you will share and subscribe it. And please subscribe my channel Study with Gurukuls. Thank you.